पल दिल के पास। 20-1 हज़ार रुपए हम बचा सकते हैं अगर। माँ, माँ प्लीज मुझे सच सच बताइए ना कि वहां पर क्या हुआ है। देखो रश्मि, वो माँ प्लीज अब ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक है और वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा तो तुम ही बता दो मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो, मैं वो ही बोल दूंगी। माँ मैं सिर्फ सच्चाई सुनना चाहती हूँ, प्लीज बताइए ना वहां पर क्या हुआ। 3 रस्में हो रही हैं, गोद भराई, बरीक्षा और तिलक, और वो भी उनके तरीके से। माँ आप जानती है कि ये अधूरी सच्चाई है और बहुत से काम भी अधूरे हैं जो मुझे अकेले करने हैं। मेरे पास फिलहाल वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का। 3 रस्में एक दिन में, सारे इंतजाम हमको करने हैं। माँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए उधार लेने की जरूरत पड़ रही है। जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा इंतजाम? वो इंतजाम जैसे हैं हमें करने हैं। तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है रश्मि। माँ प्लीज। रश्मि बैठो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें वाकई में इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। शादी के मामलों में माँ बाप को ये सारे इंतजाम तो करने ही पड़ते हैं, और वो तो राजी खुशी अपनी जमा पूंजी बेटी की शादी में लगा देते हैं। और फिर तुम तो उनकी इकलौती बेटी हो ना। पर आंटी मैं जानती हूँ कि माँ बाप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। रश्मि, ऐसा कहाँ लिखा है कि माँ बाप को सारी बातें बच्चों को बतानी चाहिए? तुम्हें तो उन पर भरोसा होना चाहिए ना कि वो जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। आंटी मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखो रश्मि, ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। तुम्हें शादी की दुल्हन हो, ये सब टेंशन परेशानी से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल थका थका सा लग रहा है। इन सब चीजों में पड़ने के बजाय तुम अपने आप का ख्याल क्यों नहीं रखती? थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लो, पार्लर चली जाओ। तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, है ना? यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ कह रही है कि मजुमदार जिद कर रहे हैं कि वो हमारे तरीके से रिचुअल्स करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। उन पर प्रेशर डाल के उनको राजी किया जा रहा है। इस तरीके से तो रश्मि भाभी दोबारा नाराज हो जाएंगी। अबे उसी बात का तो डर है मुझे। इतनी मुश्किल से मना रहा हूँ। अब यहाँ ठीक करने जाओ तो वहां बिगड़ जाओ, और वहां ठीक करने जाओ तो यहाँ। यार ये बैलेंस करते करते थक गया हूं मैं। I can't take it anymore. तुमसे कहा किसने बैलेंस करने के लिए? अम्मा, आंटी आप। लल्ला, जी अम्मा। हमें माधव से अकेले में बात करनी है। जी अम्मा। भैया, भैया लिस्ट। क्या हुआ? ये किस चीज की लिस्ट है? अबीर, तीनों रस्में एक साथ हो रही हैं तो काफी लंबा चौड़ा इंतजाम होगा। तो हम सोच रहे थे अगर हम तुमसे बात कर सकें, क्या तुम कुछ चीजें अरेंज करने में हमारी मदद करोगे प्लीज? आपने बोला समझे, काम हो गया, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा, लिस्ट है हमारे पास। देखो माधव, तुम अपनी शादी के लिए आए हो,
अपने ऊपर ध्यान दो जरा। ये जिंदगी के कुछ हसीन पल होते हैं जो तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए। आंटी मैं बस रश्मि के पेरेंट्स को लेकर परेशान हूँ। अब पता नहीं मॉम ने उनको क्या कह दिया होगा या उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया होगा। रश्मि क्या सोच रही होगी, I don't know। देखो मजुमदार तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे माता पिता की परेशानी है। एक बात बताओ हमें, तुम रश्मि से मिले, उसके बाद तुम्हें रश्मि से प्यार हुआ और बाद में तुमने शादी करने का फैसला लिया, ठीक है? इन सारी बातों में तुम्हें कितना वक्त लगा था? करीब 2 साल। देखो तुम्हें 2 साल लगे और तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली और रश्मि की फैमिली के बीच कुछ चंद दिनों में ही स्नेह हो जाए। कैसे? 2 परिवारों को रिश्ता बनाने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। आंटी मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उनके बीच में कुछ बोलो ही मत। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तजुर्बा है उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। देखो जो फैसले उनके हैं वो उन्हें ले लेना। शादी करना तुम्हारा फैसला था, लेकिन वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये फैसला तो तुम्हारे माता पिता का होना चाहिए, है कि नहीं? जी। वो लोग साथ बैठकर सब कुछ तय कर चुके हैं। रश्मि की फैमिली को भी सब मंजूर है। अब तुम्हें ऐतराज जताने की कोई जरूरत नहीं। हम तो चाहते हैं कि तुम्हें शादी की तैयारियों में शामिल हो जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, और तुम हो कि हर बात का टेंशन लेके बैठा। अंकल नींबू पानी। थैंक यू बेटा। वे आप एक काम करिए, ये जो टोकरियां हैं वो आप वहां उस कोने में रख दीजिए। पापा? हाँ बेटा एक मिनट, हाँ जाइए। हाँ थैंक यू, जस्ट अ मोमेंट। मजूमदार साहब जी, कुल का SMS है, बंदोबस्त हो गया है, आधे घंटे में कैश मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है पापा। हाँ हम देखते हैं। रवि भाई अरे यहाँ आइए तो। हेलो जी, अच्छा ओके ठीक है। पापा जो ड्राई फ्रूट्स को ऑर्डर दिया था ना हमने, वो शाम तक आ जाएगा। ठीक है। बहू कहाँ ध्यान है आपका? वो साड़ी वाला कब से आके बैठा है? भाई साहब हम वहीं जा रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये ज्वेलरी मंगाई थी ना आप? अच्छा प्लीज वहां बैठिए, अभी बुलाते हैं। आंटी वो सुनार आ गए हैं, तो आप मिलकर उनसे रिक्वायरमेंट देख लीजिए। वो उधर है वहाँ पे। जी ये देखना जरा कैसे। नमस्कार बहन। माधव साहब, मुझे लगता है कि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो तैयारियां हो ही जाएंगी ना? हाँ हमें भी यही लगता है। जरा लिस्ट तो देखिए क्या क्या छूट गया है। जी जी, ये देखिए, ये 10 अलग अलग किस्म के फल, ये मिठाइयाँ और ये जेंट्स के सूट पीसेस। अंकल वो वीर भैया ले आएंगे। पापा वो लाने ही गया है बस। अबीर वही ना, वाजपेयी जी का लड़का? जी आंटी। उससे मंगवाना ठीक लगेगा? बेशक आंटी। आप अबीर पर भरोसा कर सकते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया।
लगता है बस 2-3 छोटी-छोटी चीजें रह गई हैं, बाकी सब तो हो गया। मजूमदार साहब, हमारे ख्याल से अब डेट तय की जा सकती है। माफ कीजिएगा, फोन करने में थोड़ी सी देर हो गई। दरअसल पूछना चाह रहा था कि कल सुबह 9 बजे से सारी रस्में शुरू कर सकते हैं ना? आप जी, मैं मजूमदार, देव मजूमदार, माधव का ससुर। अगर तुम चाहती तो मुझे मरता हुआ छोड़ के जा सकती थी। मैं हिम्मत वालों की कदर करता हूँ। मैंने तुमसे पूछा नहीं वो पुलिस वाला तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। मोरे नाम बताया था ना उसने। लागी तुझसे लगाई कलर्स पर अगला प्रोग्राम। डार्लिंग